हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता था कि कल से हमने शुरुआत करी थी भारतीय दंड संहिता की आईपीसी। तो आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं लगभग सभी में भारतीय दंड संहिता जो कि लॉ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या यूपीएसआई में उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसमें भी आईपीसी काफ़ी मोस्ट रहने वाली है। क्लैट और लॉ एग्जाम्स में आईपीसी वगैरह काफ़ी पूछी जाती है। तो जहाँ भी जुडिशरी के एग्जाम आते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक पीडीएफ का आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। भारतीय दंड संहिता के क्षति का क्या तात्पर्य है? आईपीसी धारा 44 में आईपीसी की क्षति का क्या मतलब है? इसका मतलब है शरीर की और मन की हानि हुई है, और ख्याति और संपत्ति की हानि हुई है। आपने किसी की इज्जत को खराब कराया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, शरीर को या उसके मन को नुकसान पहुंचाया, तो वो भी हानि ही मानी जाएगी। ऑप्शन ए और बी दोनों आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी। धारा 34 में भारतीय दंड संहिता में हर व्यक्ति उत्तरदायी है किसके लिए? है ना? भारत धारा 34 में भारतीय दंड संहिता में हर व्यक्ति उत्तरदायी है कुछ भी काम करने के लिए, सबके सबके कार्य के लिए, है ना? जहां बात, क्योंकि यहाँ ऑल के लिए बोला गया है, मतलब सब अपना काम करिए, लेकिन आईपी जो भारतीय दंड संहिता है उससे बचकर कोई भी काम दंडनीय ना हो। धारा 34 में भारतीय दंड संहिता में क्या आता है? सामान्य आशय। मतलब आपका कोई आशय नहीं था, आपने बिना किसी काम के ही आईपीसी, है ना, धारा 34 में। सामान्य आशय का मतलब है तो आपकी नॉलेजेबल, आपकी एक्नॉलेजमेंट है, आपको उसकी, आप पूर्व ज्ञान रखते हैं आप उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्या सामान्य आशय तत्काल विकसित हो जाता है? तो ये बात सच है भाई। सामान्य आशय जनरली है, अगर एक आदमी दुकान पर खड़ा है और आपको पता है वो आदमी दुकान पर खड़ा है, तो ये इसका मतलब है हाँ। सामान्य आशय का मतलब है नॉर्मली आप जानते हैं कि क्या है। भारतीय दंड संहिता की तंबाकू खाने से आपको पता है नुकसान होगा, तंबाकू मत खाइए। तो तंबाकू खाना सामान्य आशय है ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 52 क्या कहती है? बामन, बामन सद्भावना पूर्वक, नम्रता पूर्वक, असद्भाव पूर्वक। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा बामन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में दंड का कौन सा उपबंध है? दंड का कौन सा उपबंध नहीं है? है ना, मृत्यु भी है, जुर्माना भी है, आजीवन कारावास भी है। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब है ये। मृत्यु, जुर्माना, आजीवन कारावास सब होता है आईपीसी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पूर्व दोष सिद्ध में वाद वर्धित दंड का उपबंध है? धारा 75 में यदि पहले से ही दोष सिद्ध हो चुका है आपके ऊपर, तो उसमें आपको दंड दिया जाएगा धारा 75 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विधि की मूल के भूल के कारण, आपको नॉलेज नहीं थी फिर भी आपने क्राइम कर दिया, या तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति का कार्य क्या है? क्षम्य। उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसकी नॉलेज में नहीं था। लेकिन ये क्राइम के ऊपर है कि क्राइम किस तरह का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक अपने वरिष्ठ ऑफिसर को के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है, तो उसका उसका तो कौन सा अपराध करा है? ये हत्या का अपराध है या अपराध नहीं है? देखिए, अगर वो अपने एक सैनिक अपने अधिकारी के कहने पे चला रहा है, तो ये अपराध नहीं है, क्योंकि यहाँ गलती वरिष्ठ ऑफिसर की है। क्योंकि सैनिक का काम है अपने ऑफिसर की बात को मानना, तो अपराध नहीं है। और वह हत्या है, हत्या का मामला इसलिए क्योंकि उसने गोली चलाई। तो यहाँ दोनों ही पॉइंट हैं। ये न्यायालय के ऊपर है कि न्यायालय किस मुद्दे को किस तरीके से विचार करता है। अगला क्वेश्चन है, धारा 77 में क्या उपबंध किया गया है? धारा 77 में क्या है? व्यक्तिक कार्य है, सद्भाव में कार्य है, न्यायाधीश ने किया है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर डी। अगला जो क्वेश्चन है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 11। कै देखता है कि यह जो गै की हत्या का प्रयास कर रहा है, कै ये खड़ा खड़ा देख रहा है कि यह ने गै की हत्या का प्रयास कर रहा है। अपने को विधि द्वारा न्याय अनुमत होने का विश्वास करके कै ने गै को बचाने के लिए यह को पकड़कर जेल भिजवा दिया। तो धारा 79 के तहत उसका कार्य क्या? क्षम्य है, क्योंकि वो तो क्राइम में था ही नहीं ना। अगर आप क्राइम में नहीं थे तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। प्रश्न नंबर है, ये यहाँ पर गलत छपा गया है क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। धारा 80 में दुर्घटना कारित होना तब कहा जाता है। देखिए, दुर्घटना कब होगी? दुर्घटना जब होगी जब कार्य हुआ हो और दुर्भाग्य से हो, है ना, तो उसको कहते हैं दुर्घटना। इसका मतलब है ऐसी घटना जो दुर्भाग्य से हो गई हो, दुर्घटना। कितने वर्ष पर बालक द्वारा किया गया अपराध नहीं है? देखिए, 7 साल का बालक कोई अपराध करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या कह रहा है? वैसे आप बच्चा जेल भी है बालक के लिए, बालकों की जेल अलग होती है वैसे अब, लेकिन क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है। कै कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल अचानक निकलकर
खड़े व्यक्ति को लग जाता है तो उसका कार्य क्या है? देखिए, कै कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, दूसरा आदमी जो खड़ा है, अगर उसके हत्थे निकल के लग गई, सर फूट गया, तो उसका काम माफी योग्य है, उसने जानबूझ के कोई मारा है, निकल गया, फूट गया। अगला क्वेश्चन है, कै जलयान अचानक, जो कै है वो जलयान अचानक खराब हो जाने पर उसकी दिशा नहीं बदलता। नाव में 30 लोगों की मौत हो गई और मार्ग बदल देने पर मार्ग बदल देने पर नाव के 2 लोग की मौत होगी। उसने मार्ग बदल दिया तो 2 आदमी मर गए, तो उसका क्या अपराध है? माफी योग्य है। भाई जब उसको पता थी कि अचानक नाव खराब हो गई है, वो 2 को मारा या 30 को? तो अगर 2 मर भी रहे हैं तो उसका काम माफी योग्य है, क्योंकि उसने 30 को बचा लिया। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्ष से अधिक और 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य अपराध कब नहीं है? जब समझ परिपक्व नहीं है, ऐसी स्थिति में। और यदि 13 साल का बच्चा समझदार है तो जेल जाएगा, फिर ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए कह दे मैं बच्चा क्राइम करने पे जी ये ना जानता कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? 84 में। अगर कोई आदमी ऐसा है जो अपने होशो आवास में नहीं है, उसका कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि वो पागल है, धारा 84 में आ जाएगा। अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्मत्ता में होने वाले व्यक्ति, देखिए मैं आपको अलग अलग शब्दों का प्रयोग या आनंद के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए। बाकी इस तरह से समझाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आईपीसी याद नहीं होता, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्मत्ता में होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये बात धारा 85 में आती है। इच्छा के विरुद्ध उन्मत्ता में होने वाले व्यक्ति, वो चाहता नहीं था फिर भी क्राइम हो गया। धारा 87 के अनुसार कै और य की संपत्ति से कुश्ती और पट्टेबाजी का आयोजन होता है ना? तो किसी दंड का भागी नहीं है वो। धारा 87 के अनुसार कै और य की संपत्ति से कुश्ती और पट्टेबाजी हो रही है, तो किसी दंड का भागी नहीं है, क्योंकि वो भी उसकी जानकारी रखता है। धारा 87 ये कह रही है, यदि आदमी को नॉलेज है, जैसे युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। एक शल्य चिकित्सक मरीज की संपत्ति से सद्भावना पूर्वक ऑपरेशन करता है, मरीज मर जाता है, तो भाई डॉक्टर की गलती नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं करा, उसने बचाने के लिए तो ऑपरेशन करा था, मारने के लिए कोई। संरक्षक द्वारा, आजकल तो डॉक्टर पहले लिखवा लेते हैं कागज पे, जी लिख के दे दो, ऑपरेशन कर रहे हैं, कल गदा कोई दिक्कत हुई तो कोई दिक्कत मत करना। संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति का मतलब है मर्जी। संरक्षक द्वारा उसकी मर्जी से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के कायदे में किया गया कार्य अपराध है। भारतीय दंड संहिता में किस में आ रहा है? 89 में आता है, शिशु के बारे में। अगला क्वेश्चन है, यह को एक बाघ उठा ले जाता है। यह को एक बाघ मतलब टाइगर उठा के ले गया। क्या ये बात जानता है बाघ से बचाने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ी, यह को लग गई, बजाय चीता मरने के वो मर गया। यह तो कोई अपराध हुआ है? तो कोई अपराध नहीं हुआ, क्योंकि बचाने के लिए गोली चलाई गई थी, मारने के लिए नहीं। उसका वो दोष सिद्ध नहीं हुआ। अगला है, धारा 87, 88, 89 के अपवाद कब शून्य है? कब किया है? धारा 87, 88, 89 में अपवाद कब शून्य है? जब किया गया कार्य क्या हो? अपने आप अपराध हो। तो धारा 87, 88, 89 में कोई छूट नहीं मिलेगी। जब उनने खुद ही अपराध कर दिया तो छूट गएगी। एक डॉक्टर रोगी को सद्भावना पूर्वक संसूचित करता है कि उसकी राय में तुम जीवित नहीं बचोगे, रोगी मर जाता है ना? तो कोई अपराध हुआ है? देखिए, डॉक्टर कह रहा है कि उसकी राय में तुम जीवित नहीं बचोगे और रोगी मर जाता है। जब उसको डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था जीवित नहीं बचोगे, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। ए है ऑप्शन। देखिए, जानबूझ कर किया गया अपराध है। क्वेश्चन नंबर है 25। कोई कार्य अपराध नहीं है जो धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आता है? देखो, कोई धमकी देकर काम करवा रहा है तो अपराध नहीं है। धारा 94 में। जैसे कि दुर्योधन मामा शकुनी के कहने पर चलते थे, तो दुर्योधन को स्वर्ग मिला ऐसा ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि शकुनी की गलती थी। शकुनी गया नरक में, उसके कहने पर चला। डाकुओं की टोली द्वारा लोहार को किसी घर का ताला तोड़ने के लिए विवश किया गया। डाकुओं ने कही लोहार से चल ताला तोड़, नहीं तेरी गर्दन काट देते हैं। तो उसने लोहार को ताला खोलना पड़ा। तो लोहार का अपराध है? तो उत्तर है नहीं है, क्योंकि दूसरे के कहने में काम कर रहा है लोहार, उसकी मजबूरी है, नहीं तो उसके प्राण जाएंगे। सेल्फ डिफेंस में आदमी काम कर सकता है। शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा में? 97 में, है ना? आप अपनी संपत्ति, अपने अंगों का आप सुरक्षा दे सकते हैं। धारा 98 के तहत किनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है? बालक को, विकृत चित्तमत को, समझ परिपक्वता का अभाव को, उपरोक्त सबके विरुद्ध। धारा 98 किनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है?
चाहे बालक ही क्यों ना हो, पागल आदमी तुम्हारी गला पकड़ रहा, समझदार आदमी है पर फिर भी उसमें मैच्योरिटी नहीं है, इनमें से कोई भी नुकसान पहुंचा रहा, आप उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये बात कह रही है धारा धारा 98 98। धारा 99 क्या कह रही है? धारा 99 के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास लोक सेवक द्वारा किए गए किसी कार्य के विरुद्ध कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। मृत्यु पर, घोर अपहति पर, कोई बड़ा नुकसान पहुंच गया, मृत्यु हो गई, तो फिर धारा 99 काम नहीं करेगी। ये कह रहे हैं क्या उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी सहायता प्राप्त करने में समय रहता है, तो कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है? उत्तर है नहीं, क्योंकि देखिए सरकारी आदमी जो है, लोक प्राधिकारी मतलब सरकारी आदमी, सहायता प्राप्त करने का समय रहता है उसको, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा मांगेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो चाहता तो अपने सैनिकों को बुला सकता था अपनी रक्षा के लिए, गोली कोई मार देगा। सबसे पहले मान लो एक सिपाही है, एक सिपाही को कुछ गुंडों ने घेर लिया, तो यदि उसके पास इतना समय है, वो कहीं छुप कर बैठा है, तो यदि उसके पास ये समय है कि वो अपने और सिपाहियों को कॉल करे और वो डाकुओं को मार दे, तो सेल्फ डिफेंस तो लगेगा, पर उससे ये बात ही पूछी जाएगी क्या आप जब समय था तो आपने कॉल क्यों नहीं करी? ये बात उससे जज साहब पूछेंगे जरूर। फ्रेंड, आज के 30 क्वेश्चन की सीरीज यहीं खत्म होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।